इस फ्रॉड में इस साल तो बच्चे जो हैं वो 660 पे मेरिट क्लोज हो गई। अभी 660 से 600 नंबर वाले बच्चे अगली साल भी बैठेंगे। मान लो 3 लाख स्टूडेंट जो बढ़े हैं उनमें से 1 लाख टॉपर निकल गए हैं। मतलब वो जो टॉपर थे वो लास्ट के 3 लाख वाले में ही टॉपर थे, बाकी के सब बेकार थे। फिर तो काका गागा लिखने दे दें कि सारे बच्चे 720 पा जाएं। फिर तो ये कर देना कि सारे बच्चे 720 हो। आप एक चीज़ बताओ मुझे कि सीबीएसई का एग्ज़ाम टफ होता है 12वीं का या नीट का एग्ज़ाम टफ होता है? पुलिस वालों ने 13 आरोपियों को पकड़ा है, या तो पटना पुलिस ने फ्रॉड आरोपियों को पकड़ा हुआ है, भाई वो गलत नहीं थे। अब आप एक काम कर दें, आप तो इन आरोपियों को हौसले बुलंद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों ने नीट दिया और वो बहुत अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि सिविल इंजीनियर हैं। वो बहुत अच्छे से समझाएंगे कि क्या एनटीए ने कैसे धांधली करी और कैसे चीज़ों को उलट पुलट करा, और बाकायदे इनके पास सॉल्यूशन भी है। वो सॉल्यूशन भी बताएंगे कि अगर एनटीए के पास ये सॉल्यूशन चला गया तो शायद वो कुछ कर सकती है। सर, नाम क्या होगा आपका? राजेश। आपका नीट में कौन, मतलब फैमिली में कौन है नीट में? मेरा बेटा है। कितने स्कोर आए थे उसके? 620 आए हुए हैं। 620। तो आपको तो खुशी होनी चाहिए कि सही नंबर आए। हाँ, पिछली साल तो खुशी होती, इस साल नहीं है। पिछले साल के लिए खुशी की बात थी। भाई साहब, इस बार तो 660 से नीचे तो एडमिशन ही नहीं होगा। कट ऑफ 660 के आसपास है। और ये जो 1500 आप 63 के राग अलाप रहे हैं सारे लोग, तो 1563 से कोई बहुत बड़ा भला नहीं होना है। ये सिर्फ 2 से 3 मार्क्स नीचे और आएंगे, ये 657 पे जाके फिर से लिस्ट क्लोज हो जाएगी। अब ये कह लो 610 और 605। देखो, अगर आप 3 लाख स्टूडेंट बढ़ने की बात कर रहे हो तो क्या मान लो 3 लाख स्टूडेंट जो बढ़े हैं उनमें से 1 लाख टॉपर निकल गए हैं। मतलब वो जो टॉपर थे वो लास्ट के 3 लाख वाले में ही टॉपर थे, बाकी के सब बेकार थे। भाई हर साल ये होता है, हर साल आंकड़े बढ़ते हैं। आप देखो 16 लाख कैंडिडेट थे, फिर 17 हुए, फिर 19 हुए, 21 हुए, फिर 24 हो गए हैं। तो अगर ये 3 लाख कैंडिडेट बढ़े हुए हैं तो ये जब 1.5 लाख बढ़ते थे तो ये मार्क्स सिर्फ 2 या 3 नंबर होता, फ्लैक्चुएट करता था कट ऑफ में। लेकिन अब ये 60 नंबर कैसे हो गया, ये समझ से बाहर है ना। क्योंकि समझ से बाहर मैं बता रहा हूँ, एनटीए कह रहा है कि लोगों को खुशी हो रही है कि इस साल बच्चे बहुत पढ़े लिखे निकले। तो एक काम करे भाई साहब, फिर तो काका गागा लिखने दे दें कि सारे बच्चे 720 पा जाएं। फिर तो ये कर देना कि सारे बच्चे 720 हो। आप एक चीज़ बताओ मुझे कि सीबीएसई का एग्ज़ाम टफ होता है 12वीं का या नीट का एग्ज़ाम टफ होता है? नीट का होगा तो इसमें क्यों नहीं 250 बच्चे जो है 500 में से 500 नंबर सीबीएसई दे देती है। भाई उसमें तो कम से कम 2000 बच्चे पानी चाहिए। अगर नीट का एग्ज़ाम टफ है, इसमें 70 कैंडिडेट आ गए हैं, तो वहाँ तो कम से कम 2500-3 हज़ार कैंडिडेट होने चाहिए, बच्चे होने चाहिए जो पूरे पे पूरे मार्क्स पाएँ। वहाँ तो 2-4 बच्चे ही होते हैं। दूसरी चीज़ आपको बता दूं, वैसे भी इस साल की समस्या नहीं है। हो क्या रहा है, इस फ्रॉड में इस साल तो बच्चे जो हैं वो 660 पे मेरिट क्लोज हो गई। अभी 660 से 600 नंबर वाले बच्चे अगली साल भी बैठेंगे। ऐसा तो नहीं घर बैठ जाएंगे। अगली बार एक ट्रेडमार्क सेट हो गया है कि 660 क्लोज लिस्ट बनेगी अगली साल। वो तब जब 100% पायरेसी रहेगी, तो इस साल की तरह फ्रॉड होगा तो अगली बार तो 700 क्लोज हो जाएगा। ये 20 नंबर में ही क्लोजिंग हो जाएगी। अब 600 से 660 पहुँच गए हैं। ये जो 60 नंबर वाले पाए हुए बच्चे हैं, ये इनकी तादाद भी कम से कम 60,000 70,000 बच्चे हैं। ये 70,000 बच्चे अगली साल भी बैठेंगे। इनका मतलब इनका तो इनमें भी सबका नहीं होना है। इनमें कितने बच्चों का होना है, फिर से ये 20-30 हज़ार बच्चों का होना है। बाकी उसके अगली साल बैठेंगे, तो अगली साल बैठने वाले बच्चे, उसके अगली साल बैठने वाले बच्चे कहाँ चले जाएंगे? लेकिन उन्होंने तो कहा ना, नहीं, उन्होंने तो ये कहा है ना कि बात तो 1563 बच्चों की है। चलो ठीक है, 1563 से तो मैं कह रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल फिगर है भाई साहब, ये बहुत छोटी सी फिगर है। इनसे कुछ बढ़ना बिगड़ना नहीं है, 2-3 मार्क्स का ही फर्क है। जो बीच का जो फ्रॉड, अच्छा एक चीज़ बताएं, पटना में पुलिस वालों ने 13 आरोपियों को पकड़ा है, या तो पटना पुलिस ने फ्रॉड आरोपियों को पकड़ा हुआ है, भाई वो गलत नहीं थे। अब आप एक काम कर दें, आप तो इन आरोपियों को हौसले बुलंद कर रहे हो, कल को बड़े आराम से छूट जाएंगे। उन्होंने कहेंगे भाई साहब, जब एनटीए नहीं मानी, गवर्नमेंट नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानी कि मैं आरोपी हूँ, तो तुम कैसे मान सकते हो? उन्हें 10 दिनों के अंदर बेल हो जाएगी, वो आराम से अगली साल। वो दूसरी या तीसरी बार फ्रॉड कर रहे हैं। वो ये पहला फ्रॉड नहीं है उनका जो उन्होंने पेपर लीक का मामला आया हुआ है, ये उनका दूसरा है। अगली साल वो तीसरे की तैयारी करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि 15 दिन में हमें बेल मिलनी, हम बाहर आ जाएंगे, हमारे ऊपर कोई आरोप तो सिद्ध नहीं होगा। इनके ऊपर आरोप सिद्ध करके और गवर्नमेंट को दोबारा नीट का री एग्ज़ाम करवाना चाहिए। अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आदेश दिए गए हैं कि जो 1563 बच्चे हैं उनका रद्द कर दिया गया है, वो ग्रेस मार्क्स है, और उनका री एग्जाम होगा। तो आपको तो खुश होना चाहिए। भाई इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो आप उन 1563 बच्चों के साथ। या तो आप सबको अब उन्हें आप 10 दिन का पीरियड दे रहे हो 1563 बच्चों को री एग्ज़ाम के लिए।
यही तो दे रहे हो आप 10 दिन का। अगर उन्होंने पिटीशन डायल कर दी, भाई मैं 10 दिन में क्या तैयारी करूंगा? सही बात। उन्होंने अगर वो डाल दिया तो आप उनके बारे में क्या कहोगे? ये खिचड़ी ना पका के गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अगर इनको ये कहना चाहिए तो इनको ऑप्शनल करना चाहिए, जो पेपर दोबारा दे सके। मैं बोला 24 लाख दोबारा बच्चे पेपर नहीं देंगे, क्योंकि वो पेपर वही बच्चे दोबारा दें, एक कट ऑफ छांट ली जाए। जैसे आप जेईई एग्जाम में लेते हो, उसका बाद एडवांस लेते हो, कितने इतने बच्चों तक का जेईई मेंस रहा, उसके बाद एडवांस में आएंगे कितनी 94 परसेंटाइल के बाद। तो आप एक कर दो भाई, जो बच्चे 600 650 नंबर से ज़्यादा पाए हुए हैं, 700 नंबर पाए हुए हैं, अरे सॉरी, जो बच्चे 550 पाए हुए हैं, 600 पाए हुए हैं, 600 से लेके 720 तक के 1 लाख बच्चे होंगे। 1 लाख बच्चों का री एग्ज़ाम होगा बस। री एग्जाम होगा। भाई ये मान लो ये बच्चे जेईई एडवांस में पहुंच गए हैं, वही पैरेलल है। लेकिन आप जो कह रहे हो कि आपका बेटा नीट में है और जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, एनटीए का तो कहना एक तरीके से ये है कि आपका बेटा गलत है, एनटीए सही है, क्योंकि एनटीए तो ट्रांसपेरेंट है। देखिए एनटीए तो कहेगा ही भाई, आप मुझसे बोलो अगर मैं गुनाहगार हूँ तो मैं थोड़ी बोलूँगा मैं गलत हूँ। कभी कोई गलती मान एक्सेप्ट किया हो तो मुझे बता दो। जितने एग्जाम हुए, किसी एग्जाम में किसी संस्था ने जो खुद गलत होगी और अपनी गलती मान लेगी तो फिर तो मामला खराब है। दूसरी एनटीए ने सीयूईटी के पेपर में भी ड्रामा है। एनटीए तो जितने एग्जाम दे रही है सब में रायता फैला रखा है इसने। तो कोई से एक एग्जाम पायरेसी से ले रही हो तो मुझे बता दो। आपको 20-30 सेंटर ऐसे मिलेंगे जहां 40-40, 50-50 बच्चे निकले हुए मिलेंगे। आपको बता दूं, अभी एक पता नहीं न्यूज सूत्रों से पता चला है, एक बच्चे के 705 नंबर आए हुए हैं नीट में, 705 नंबर। वो बच्चा सीबीएसई में फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल है। तो इसका मतलब एग्जाम का क्राइटेरिया इतना लेवल इतना गिरा दिया एनटीए ने कि बच्चा सीबीएसई फेल हो गया और इसमें 705 नंबर आ रहे हो, टॉपरों की लिस्ट में शामिल हो रहा है। अब ये आप समझो कहीं ना कहीं दाल में क्या काला है, पूरी दाल ही काली है। तो आगे क्या होने वाला है? मेन तो चीज़ ये है कि जिस तरीके से सरकार कहती है कि हमने तो भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, और भ्रष्टाचार तो है ही नहीं, आगे क्या होने वाला है? देखो ये तो भाई साहब शुरू से सारे ही पेपर ऐसे ही लीक होते आ रहे हैं, और गवर्नमेंट जब तक कोई कड़ा कानून नहीं बनाएगी तब तक ये ऐसे ही होता रहेगा और पब्लिक ऐसे ही परेशान रहेगी। जितनी प्रतिभाएं हैं ऐसे ही परेशान है। आप एक चीज़ बता दो, मैनेजमेंट कोटा की सीट तो पैसों वाले की है। अब इसमें से जो सीटें गवर्नमेंट सीट की थी ये भी पैसों वाले की हो गई। अब 50 लाख रुपया दो, 40 लाख रुपया दो, उसका दी सीटें भी बुक हो गई। तो पढ़ने वाले बच्चे के लिए कौन सी सीट बनेगी ये बता दो। भाई मैं ये नहीं कह रहा सारे नकल हैं इसमें, भाई मेहनत करने वाले भी बच्चे हैं, वो भी सफ़र कर रहे हैं। लेकिन ये आंकड़ा 50-50 का ही है। 50% मेहनत करने वाले हैं तो 50 इनका आप खाली, मैं कह रहा हूँ 600 नंबर से ऊपर वाले बच्चों का एक बार री एग्ज़ाम करवा दीजिए। इनमें से 700, 780 वाले, 680 वाले कितने बच्चे गायब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ, आप करवा के तो देख लें, क्यों नहीं मैं कह रहा हूँ भाई मत करवाओ। 24 लाख आप बता दो, मैं जेईई एडवांस की तरह मात्र 2 लाख बच्चों का ही एग्जाम लूँगा बस। अभी आपका जैसे बेटा नीट में है और आप मतलब काम क्या करते हैं आप? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, अभी जिस तरीके से आप देखते हो कि कुछ गरीब बच्चे भी आते हैं, कुछ क्या बहुत गरीब बच्चे आते हैं जो अलग रहते हैं, लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर जैसे दिल्ली वाली जगहों में, वो किस तरीके से अफोर्ड करते होंगे उनके घर वाले? और अब जिस तरीके से पेपर लीक का मामला आता है, हर चीज़ों में आता है पेपर लीक का मामला, वो जो बच्चे 1-1 साल 6-6 महीने के लिए पोस्टपोन हो जाते हैं, उनका क्या मतलब सरदर्दी होती होगी उन माँ बाप के लिए? क्या सोचो? भाई साहब कोई बच्चा नहीं, जो बच्चे कोटा में रह रहे हैं, अमीर हो गरीब हो, परिवार से तो दूर है, कोई त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं बताओ? माँ बाप को चिंता तो है रहती है कोटा में मेरा बेटा क्या कर रहा है। कोई बच्चे कहीं साउथ एक्स में दिल्ली से बिहार से यहाँ पढ़ने आए हुए हैं। तो गरीब अमीर तो ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा तो नहीं कि सारे लोगों ने टिकट बुक करवा ली है। बहुत सारे अमीरों के बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं। भाई उनका भी तो है कि बच्चा पढ़ा हुआ है। इसमें वैसे ये है कि भाई साहब आप कितने पढ़े लिखे थे, अमीरी और गरीबी का तो मतलब ही नहीं रहा इसमें। आपने कितनी मेहनत की, जो मेहनत किया हो उसे आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। भाई अमीर हो तो कोई गुनाह नहीं है, गरीब होना भी कोई गुनाह नहीं है। जो अच्छा पढ़ रहा है उसे नंबर आने चाहिए। और हार्ड कोर बढ़िया धांधली है। और मैं बता दूं, ये 13 आरोपियों को फिर से गवर्नमेंट मौका दे रही है कि दोबारा आप नकल के पेपर फिर से उड़ाइए, पैसे कमाइए, क्योंकि आप छूट जाएंगे। किसी में दम नहीं है कि जो इनको दोबारा रोक ले। जब एनटीए ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह देगी कि इन्होंने कोई आरोपी नहीं किया है तो अपने आप बरी हो जाएंगे। 4 दिनों में फिर से वो दोबारा लीक करने की तैयारी करेंगे और उनके तो फलते फूलते रहेंगे और ऐसे सारे लोग मजे लेते रहेंगे और पब्लिक बेवकूफ़ बनती रहेगी। जब पटना पुलिस ने फर्स्ट क्लास FIR लॉन्च कर दी है, भाई FIR के 13 आरोपियों को पकड़ा भी गया है, जले हुए प्रश्न पत्र भी पाए गए, सब कुछ पाए। अब इससे ज़्यादा और एविडेंस क्या चाहिए आपको? सुप्रीम कोर्ट को या दुनिया के किसी कोर्ट को इससे बड़ा कोई एविडेंस तो नहीं चाहिए होगा। और सबसे बड़ा मुझे तो ये ताज्जुब हो रहा है कि गवर्नमेंट बन गई बीजेपी की, और गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी इस चीज़ को संज्ञान में लेने को तैयार नहीं बैठा। 24 लाख बच्चे, 24 लाख बच्चों का सवाल है। और देखो होता क्या है, 24 लाख बच्चे नहीं है,
24 लाख बच्चे हैं, इनके परिवार में 10-10 मेंबर भी हैं, तो ये बात हो गई 2.5 करोड़ लोगों की बात हो गई है ये। और 2.5 करोड़ कोई भी सत्ता परिवर्तन करने का क्षमता रखता है भाई साहब। आप ऐसे ही अगर आप अपने विरोध में खड़े करते रहोगे तो किसी को भी शासन चलाना बड़ा टेढ़ा काम है। आप ये क्या मान रहे हो कि सिर्फ 24 लाख बच्चे को गुणा करो 10 से, फिर उनके जानने वाले भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, चाचा मामा ताऊ भी होंगे, ये तो अफेक्टेड कितने लोग हो रहे हैं, एक चीज़ बताओ। और खाली नीट का मामला नहीं, कई ऐसे पेपर हैं जो लीक होते हैं। पेपर हैं जो लीक होते हैं, पहला मामला नहीं है ना। तो भाई साहब ये देखो, मेरी रिक्वेस्ट आपसे, आप पत्रकार लोग हो, आप लोग कर सकते हैं, हम तो जनता हैं, हम भी एक संगठित हो रहे हैं, आप लोग आवाज़ उठाएं और रीनीट के लिए कोशिश करें, बस ये मेरा मानना है। धन्यवाद। आपने जिस तरीके से सर ने बताया कि क्या सॉल्यूशन है, किन तरीकों से चीज़ों को सुधार सकते हैं और कैसे दोबारा री एग्ज़ाम करा सकते हैं कम पैसों में और कम खर्चे में। आप हमारे साथ देखते रहिए द भारत नाउ। धन्यवाद।